नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज फिर से बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में शिक्षक बहाली का चौथा चरण शुरू होगा। बिहार वालों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी। पीएम आवास हर वर्ग को दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दी गई है और जल्द ही बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। साथ ही 100% डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। इसके बावजूद भी कई बड़े ऐलान कर दिए गए। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से कर दी है बड़ी घोषणा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही TRE 4 की परीक्षा होने वाली है। शिक्षक बहाली का चौथा चरण के तहत जल्द ही शिक्षकों की बहाली की जाएगी। चुनाव से पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी हर दिन बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बीते दिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार वालों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और इसका कैबिनेट में मुहर भी लगा दी गई। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू कर दिया गया। युवा आयोग का गठन कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए गए। साथ ही अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। अब तो तेजस्वी यादव भी हार मानने लगे हैं नीतीश कुमार जी से। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जल्द ही नीतीश कुमार जी देख लीजिएगा, मेरी कॉपी करेंगे और बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का काम करेंगे। देखिए, बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कड़ा निर्देश दिया है। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना जल्द से जल्द की जाए। इस TRE 4 की शिक्षक बहाली में बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू होगा। यानी ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, दूसरे राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा। जल्द ही शिक्षक बहाली का चौथा चरण के तहत बहाली शुरू होगी। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो घोषणा कर ही दी कि चुनाव से पहले बिहार में शिक्षक बहाली का चौथा चरण के तहत बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगी BPSC TRE 4 की परीक्षा, जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के युवाओं को यानी पुरुष वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 100% डोमिसाइल नीति लागू की जा सकती है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने पूरी मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को पूरी तरीके से लागू करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है, ताकि योजना में केवल और केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही सरकारी नौकरी मिल सके। यानी बिहार की सारी के सारी सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिले, बिहार के निवासियों को मिले, दूसरे राज्य वालों को इसका फायदा नहीं मिले। इसके लिए 100% डोमिसाइल नीति लागू करने पर अभी राय ली जा रही है। तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणा कि हम रोजगार की बात करते हैं, वे मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन अभी वे हमारी कॉपी कर रहे हैं और जल्द ही वे बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का भी काम करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना कराई और सरकार में रहते हुए 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी योजनाओं की अब नकल कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि माई बहन मान योजना की भी जल्द ही नकल की जाएगी। यानी तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना के तहत बिहार की वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होगी, उनको हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। और अब नीतीश कुमार भी इसकी कॉपी करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिए हैं। देखिए, इस बार का चुनाव सिर्फ रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर होगा, युवाओं को खुश करने के लिए होगा, क्योंकि इस बार चुनाव में 60% वोट सिर्फ युवाओं के हैं। यही बिगाड़ सकते हैं खेल। इसलिए हर पार्टियां युवाओं को खुश करने में जुड़े हुए हैं, रोजगार और नौकरी की बात करने में जुड़े हुए हैं। देखिए, बिहार में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें करीब 3 करोड़ युवा मतदाता वोटर थे, लेकिन इस बार 4 करोड़ युवा वोटर करेंगे मतदान। यानी ये टोटल मतदाताओं का 60% है। इसलिए हर पार्टियां युवाओं पर फोकस कर रही है। इस बार पलायन भी बड़ा मुद्दा रहेगा। बिहार वालों को अब नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य नहीं जाना पड़े, साथ ही जो गए हैं उनको भी वापस बुलाया जा सके, इसके लिए भी विशेष नीति बनाई जाएगी।
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 20,000 लाभुकों को मिली पहली किस्त की राशि। 100 करोड़ से भी अधिक राशि का वितरण किया गया। बता दें कि इस योजना के तहत चयनित लाभुकों को व्यवसाय करने के लिए, उनको बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए की अनुदान की राशि मिलती है और ये 2 लाख रुपए माफ हो जाता है। ये राशि आपको सरकार को नहीं लौटाने होते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है, साथ ही जिनके परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया या वार्षिक आय 72,000 रुपया से कम है, वे लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अभी खबर है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत पहली किस्त की राशि का वितरण किया गया, जिसमें से 7,039 महिला समेत 20,106 लाभुकों को 50,000 रुपया की राशि दी गई। बाकी फिर से अगली किस्त की राशि के रूप में फिर से इनको 50,000 रुपया की राशि जल्द ही मिलेगी। बिहार में होने वाली है भयानक वाली बारिश। बिहार में बारिश से बिगड़ने वाले हैं हालात। कई जिलों में जल सैलाब आने वाला है, जनजीवन होने वाला है अस्त व्यस्त। उफान पर होने वाली है नदियां, जिससे कई जिले डूबने वाले हैं। पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है। 20 जिलों में सैलाब आने वाला है। साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। आखिर आज किन किन जिलों का नाम लूं? यूँ समझ लीजिए कि बिहार के सभी 38 जिलों में जल सैलाब आने वाला है, भयानक बारिश होने वाली है। खबर है कि इस बारिश से बिहार के कई छोटी बड़ी नदियों में भारी मात्रा में पानी का प्रभाव होने वाला है, जिससे निचले इलाके तो सबसे पहले डूबेंगे ही, साथ ही जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होगा। बिहार में बाढ़ फिर से तबाही मचाएगी। बिहार के हर किसान को दिए जाएंगे 6,000 रुपये। बस करना होगा एक छोटा सा काम। देखिए, बिहार के रोहतास जिले में कृषि विभाग ने पारंपरिक और सुगंधित सोनाचूर धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सोनाचूर धान की खेती करने वाले किसानों को, या जो किसान इस धान की खेती करना चाहते हैं, उनको 6,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दे रही है। ये राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त की राशि के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी बुआई पूरी होने और सत्यापन के बाद ये राशि दे दी जाएगी। जैसे ही आप धान की बुआई कर देंगे, ये राशि किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। साथ ही दूसरी किस्त की राशि के रूप में 3,000 रुपये फिर से दिए जाएंगे। और ये राशि कब मिलेगा? तो देखिए, धान में बाली लगने के बाद सत्यापन होगा, उसके बाद ये राशि दे दी जाएगी, यानी टोटल 6,000 रुपया की राशि मिलेगी। हाँ, ये सिर्फ रोहतास जिले के किसानों के लिए है। जो किसान रोहतास जिले में है और सोनाचूर धान की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 जुलाई को बिहार आ रहे हैं। बिहार आकर वे 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है कि पूर्वी चंपारण में 18 जुलाई को सभी स्कूल और कोचिंग रहेंगे बंद। सुरक्षा को लेकर वहां के डीएम ने ये बड़ा आदेश दिया है। देखिए, पूर्वी चंपारण में निर्धारित जनसभा कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने एहतियात कदम उठाते हुए 18 जुलाई को सभी स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का आदेश दिया है। देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7,196 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात बिहार को देने वाले हैं, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी इस अवसर पर कराया जाएगा, जिसमें से 5 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी स्वयं घर की चाबी सौंपेंगे। यानी बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके किस्त की राशि उनके खाते में मिलने वाले हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार के सभी स्कूल कॉलेजों में चलेगा पौधारोपण अभियान। हर छात्र को मिलेंगे 2-2 पौधे बिल्कुल फ्री। देखिए, बिहार के सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों में पौधारोपण अभियान चलेगा। ये अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी वन महोत्सव के तहत चलाया जाएगा। प्रत्येक छात्र को 2-2 पौधे बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत कर भी दिए हैं।
बिहार में बाढ़ का तांडव शुरू हो गया है। सहरसा में कोसी का तांडव जारी, कई घर नदी में हो चुके हैं विलीन। वैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यदि सरकार ध्यान देती तो यही कोसी नदी बिहार के लिए वरदान साबित होता, लेकिन नेताओं के इसमें ज़्यादा फायदे हैं। बिहार वाले जितने मुश्किल में रहेंगे, नेताओं का उतना फायदा होगा। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहानी हो गई है बिहार में। खबर देखिए, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में घोगसम गांव में कोसी नदी ने मानसून की शुरुआत के साथ ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोसी के कटाव ने गांव के 40 से अधिक घरों को प्रभावित किया है, जिसमें से कई घर तो नदी में विलीन हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि कोसी नदी का जलस्तर 1 जुलाई से ही बढ़ रहा है, जिसके कारण सिमरी बख्तियारपुर और सलखुआ क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार बारिश ने स्थिति को और भी गंभीर कर दिया है। घोगसम गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं और प्रशासन से तत्काल कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल कटाव रोधी कार्यों ने गाँव को कुछ हद तक बचाया था, लेकिन इस बार फिर से खतरा बढ़ गया है। बिहार में भारी बारिश हो रही है। बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ गई है। बिहार में आफत की बारिश शुरू। मुंगेर में डायवर्जन बहा, गया जी के 7 गांव में घुस गया बाढ़ का पानी। देखिए, बिहार के कई जिलों का हालात खराब है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में डंगरा नदी पर बना डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया है। वहीं गया जिले के सीताकुंड समेत कई धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गया की नदियां 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हवेली खड़गपुर प्रखंड के डंगरी नदी में तेज बहाव से डायवर्जन बह गया है। डायवर्जन बहने के कारण खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है, जिससे लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तेज बहाव के कारण डायवर्जन बह जाने से कई ग्रामीण फंसे हुए हैं। साथ ही मौसम ने भी खतरे की घंटी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 3800 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, जिससे इलाके में रहने वाले लोग और भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है। इस कार्य में जितने भी बीएलओ लगे हुए हैं, सभी को नीतीश सरकार 6000 रुपया की अतिरिक्त राशि देने का काम कर रहे हैं। यानी उनको जितना वेतन मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही 6000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इस पर अब मुकेश सहनी ने यू टर्न लिया है। ये वही मुकेश सहनी है जो कल दिन तक ये कह रहे थे कि बिहार सरकार गरीबों का नाम काटने के लिए वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कर रही है। अब यही देखिए बदल गए हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार होती तो हम भी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवाते और 1 महीने का इनको अतिरिक्त तनख्वाह देते। इन्होंने कहा 1 महीने का अतिरिक्त तनख्वाह देते, यानी ये भी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवाते। इनकी भी सरकार होती तो ये भी करवाते। बताइए कैसे नेता हैं ये लोग। कल दिन जो विरोध कर रहे थे, आज उसी का समर्थन करने लगे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार जी बिहार में पलटू राम के नाम से फेमस हैं। अब यदि आप लोग भी, महागठबंधन के नेता लोग भी इस तरह अपने बयानों से पलटी मारोगे तो जनता किन पर विश्वास करे, बताइए। पटना में अब इन 2 जगहों पर बनेगा मदर स्टेशन। सीएनजी की किल्लत से मिलेगी छुटकारा। देखिए, पटना में सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रांसपोर्ट नगर और गर्दनीबाग में 2 नए मदर स्टेशन बनाने का काम में तेजी कर दिए हैं। इन स्टेशनों के चालू हो जाने से ऑफलाइन सीएनजी पंपों पर टैंकरों की देरी से होने वाली गैस की किल्लत की समस्या खत्म हो जाएगी। वर्तमान में पटना और आसपास के क्षेत्र में 34 सीएनजी पंपों के जरिए हर दिन 1,25,000 किलोग्राम सीएनजी की आपूर्ति हो रही है। अब नए मदर स्टेशन शुरू होने से प्रतिदिन 50,000 किलोग्राम अतिरिक्त सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति संभव हो सकेगी।